कहते हैं ना, छोटी छोटी चींटी भी बड़े बड़े हाथी को मार सकती है। वैसे ही छोटे छोटे मैथ्स के टॉपिक्स भी हमें मैथ्स में पीछे लाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते, और जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं हम हायर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम छोटे छोटे टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं, लेकिन आगे जाके वही हमारी कमज़ोरी बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल खुशबू एज वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं ऐसे ही सिंपल और ऐसे टॉपिक्स जो मैथ्स में हमारी कमज़ोरी बन सकता है, ऐसे टॉपिक्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से हायर लेवल तक। तो पहले हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर दिखता कैसे है और उसमें क्या क्या होता है। तो डेसिमल नंबर कुछ इस प्रकार दिखता है, और डेसिमल नंबर में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट के जो भी लेफ़्ट साइड में होता है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम होल नंबर पार्ट्स कहते हैं। इस तरह हमारा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.1 है, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे लेफ़्ट साइड में, उतने 0 से हम उसे डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे 3.8, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हमने इसे 10 से डिवाइड कर लिया और ऊपर होल नंबर के जैसे लिख लिया है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 4.223। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं इस नंबर को हटा के पूरा होल नंबर जैसे लिख लूँगी, और डिवाइड में जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 से मैं उसे डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे 3 0 थी, इसलिए मैंने 3 डिजिट है इसलिए मैंने 3 0 से डिवाइड कर लिया है। अगर आप इसे डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर सेम ऐसा ही आएगा। अब हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर की एडिशन कैसे की जाती है। तो डेसिमल नंबर की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो, हमें बस एक बात याद रखनी होती है कि हमें डेसिमल पार्ट की एडिशन डेसिमल पार्ट के साथ करनी होती है, और होल नंबर वाले पार्ट की एडिशन होल नंबर वाले पार्ट के साथ करनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिए, हम अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो पहले हमें इसके वर्टिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम इसे पहले डेसिमल नंबर दे देंगे। और अब यहाँ पे जो 0.14 है, इसका डेसिमल नंबर के बाद वाले का डेसिमल पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज़ इधर लिख लिए और ये इधर, ऐसे ही नीचे का भी कर लिया है। अब हम इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, यानी कि होल नंबर वाले पार्ट की एडिशन होल नंबर लिख, किसी भी इसमें हम एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हम लेफ़्ट साइड से करते हैं, वो सिंपल वाले में भी। यहाँ पे भी हम लेफ़्ट वाले साइड से ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। इसमें भी हम पहले डेसिमल पॉइंट दे देंगे और राइट साइड वाले राइट साइड से अरेंज करेंगे और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड से अरेंज करेंगे। ध्यान से देखो कि मैं किस टाइप से लिख रही हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। अब हम इसे भी ऐड कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं और लाइक डेसिमल में इसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब हम सिंपली इसे ऐड कर सकते हैं।
तो इसका आंसर आएगा 6, 7 + 5 12। डेसिमल वैसे का वैसा ही देंगे, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे आएगा 8। इस तरह हमारा डेसिमल एडिशन भी हो गया। हम यहाँ पे हम कुछ डेसिमल एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम डेसिमल नंबर को 0 से प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। और इसमें ये एक क्यूमुलेटिव फंक्शन है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। a + b या b + a करो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अभी वीडियो को पॉज करो और ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। और आंसर कमेंट में देना मत भूलना। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे हमें प्लस की जगह माइनस करना होता है। अरेंजमेंट यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे हमने डेसिमल एडिशन में की थी, वैसे ही सेम हमें यहाँ पे भी अरेंजमेंट करनी होती है। तो हम पहले इसमें अरेंजमेंट प्रॉपरली कर लेंगे। जब तक हमारी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होगी, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले अच्छे से अरेंजमेंट कर लूँगी। आप भी अच्छे से देखो कि मैं कैसे यहाँ पे डिजिट्स को अरेंज कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं डेसिमल अरेंज कर लूँगी, फिर लेफ़्ट साइड वाला लिख लूँगी LHS और फिर RHS। नीचे भी सेम वैसा ही करूँगी। मुझे RHS की और LHS की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो आप अच्छे से देख लो। LHS में LHS के साइड से ही हम डेसिमल के साइड से ही हम अरेंजमेंट दोनों साइड में करना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.42 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब ये और इसमें और एक बात हमें ध्यान में रखनी है सब्ट्रैक्शन में कि ग्रेटर नंबर हम पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर नीचे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करते वक्त ये 63 जो है वो ग्रेटर नंबर है यहाँ पे, और 14 जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो मैं पहले ग्रेटर नंबर को लिखूँगी। और आप ध्यान से देखो कि मैं किस टाइप से लिख रही हूँ। मैंने पहले डेसिमल के बाद जो था उसे लिखा, बाद में यहाँ पे मैं 63 लिखूँगी। लेकिन मैं 63 को कैसे लिख रही हूँ अच्छे से देखो। मैंने पहले 3 को लिखा, बाद में 6 को। अब वैसे ही सेम इस वाले में भी पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 69 है, तो मैं यहाँ पे 69 लिख रही हूँ। और 14 को भी मैं पहले 4 लिखूँगी, बाद में 1 लिखूँगी। और अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी। यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 10 ले रही हूँ और यहाँ पे 1। तो यहाँ से मैं एक बोरो ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 आएगा। और यहाँ पे 11, और 11 में से 6 गए तो आंसर 5 आएगा। और डेसिमल वैसे का वैसा ही दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं कर लूँगी 5 और यहाँ आएगा 12, और 4 में से 12 गए 8 आंसर आएगा। और 5 में से 1 गया 4, तो ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। इसी तरह आपको भी पहले प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, फिर प्रॉपरली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपका आंसर यूँ आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। यहाँ पे भी आप पहले वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इसे भी अभी के अभी सॉल्व करके देखो। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको कैलकुलेशन में स्पीड भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसके लिए हमारे पास इन कैलकुलेशन के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप चाहोगे कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप कमेंट करना बस। अब एक ऐसा सवाल है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आएगा, तो इसे हम कैसे करेंगे।
तो हम अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ आते हैं तो हम पहले एडिशन कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, मुझे यहाँ पे ये वाला और ये दोनों पॉजिटिव नंबर लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों की पहले एडिशन कर लेती हूँ। और जो निगेटिव वाली टर्म्स है इनकी भी मैं एडिशन कर लूँगी। और अब 7 प्लस 2.5 करूँगी, उसके बाद मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँ, इन दोनों की एडिशन कर रही हूँ और इन दोनों की एडिशन कर रही हूँ। तो 7 प्लस 2.5 हमारा आंसर आएगा 9.5 और इनकी सब एडिशन आएगी 0.3 प्लस 0.03, इनकी एडिशन आएंगी 0.33 और यहाँ पे ये माइनस साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा। अब हम इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करके सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर हम पहले लिखेंगे और फिर स्मॉलर नंबर लिखेंगे और इनकी भी हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। से 3 गए तो आंसर 7 आएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 और ये 9। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 9.17 आएगा। तो अब हम देखते हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में हमें ना पहले डेसिमल को भूल ही जाना होता है। डेसिमल हमें जब हम सॉल्व करते हैं उसमें डेसिमल डालना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे भी एक डेसिमल है तो मैं इसे भी भूल जाऊंगी और सिंपली मैं 693 को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो मेरा आंसर आएगा 6930। अब मुझे आंसर में डेसिमल कैसे देना है वो ध्यान से सुनो। यहाँ पे डेसिमल क्वेश्चन में डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 3 डिजिट बाद है, तो मैं आंसर में भी 3 डिजिट बाद ही डेसिमल दूंगी। तो मेरा 3 डिजिट बाद यानी कि यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 6.93। इससे आप क्या समझ सकते हो कि जितने ज़ीरो से आप डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डेसिमल नंबर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होते जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा आंसर 69.3 आता, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाता और 3 ज़ीरो मतलब यहाँ पे मेरा डेसिमल आता। उसी तरह इसमें भी सम हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 8563 और 2 ज़ीरोज़ आ जाएगा। और डेसिमल मुझे कितने डिजिट बाद देना है, 3 डिजिट्स बाद देना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिजिट्स बाद से डेसिमल है। तो मैं क्या करूँगी 3 डिजिट्स बाद डेसिमल पॉइंट दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 856.3। देखा 2 मिनट में आंसर आ गया। अब यहाँ पे दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे भी हम डेसिमल नंबर को भूल ही जाएंगे और सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा कुछ ये, और यहाँ पे भी कितने डिजिट बाद 0 है, यहाँ के 2 और यहाँ का 1, यानी कि यहाँ पे भी 3 डिजिट बाद मुझे डेसिमल पॉइंट देना है। तो मैं आंसर में यहाँ से 1 2 3 डिजिट्स बाद यहाँ पे डेसिमल नंबर दे दूँगी। मेरा आंसर आया 1.486। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आया। अब कुछ तुम ट्राई करके देखो और आंसर कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले कि आपको कितना समझ रहा है और मैं आपको समझाने के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ मुझे समझना चाहिए, इसलिए आंसर कमेंट में बताना ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और ऐसे ही आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी बेसिक्स मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी ये वीडियो आप शेयर करो और उसका भी कुछ भला होने दो यार। अब हम समझते हैं डेसिमल डिवीजन। तो हम पहले इसे भी मेथड से समझते हैं डेसिमल डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा 345 को। तो मैं इसे सिंपली डिवाइड कर लूँगी और मेरा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। हंड्रेड के टेबल में 345 नहीं आता, लेकिन 300 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का फैक्टर लिया है। तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास इतना बचेगा। लेकिन 100 के टेबल में 45 नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल लेना होगा और यहाँ पे एक 0 बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे 400 100 के टेबल में आता है 4 टाइम्स पे, और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 50 बच जाता है। और यहाँ पे भी मैं अगर एक 0 लगूँ कुछ इस तरह 345.00 ऐसा अगर हम इसे समझें, और मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहा है, यानी दो ज़ीरोज़ यहाँ पे और डेसिमल के बढ़ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड में डेसिमल खिसक जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे भी हम 1 2 और यहाँ पे हमारा डेसिमल आके, यहाँ पे भी हम 1 2 और यहाँ पे हमारा डेसिमल आके 3.45 आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे 34.5 हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी मुझे 100 से ही डिवाइड करना है। 100 यानी यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ है, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद की डेसिमल जो है मेरा राइट साइड से 2 डिजिट खिसकेगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा 0.345 आंसर आ जाएगा। अब मैं इसे और सिंपल तरीके से डिवाइड करने का तरीका बताती हूँ। हम इसे फ्रैक्शन के जैसे पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। और यहाँ पे हम 0 को न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर के 2 0 इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा है 1 0, तो 1 डिजिट राइट साइड में हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 45.9। वैसे ही इधर देखो 4590 को मुझे 1000 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे अब 2 डिजिट इस साइड से खिसक जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4.59। आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हो क्या हुआ है। अब हम इसे देखते हैं कि जो दोनों ही नंबर है डिनोमिनेटर में, मतलब डिविडेंड में भी हमारा 0 नहीं है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सिंपली इस तरह कुछ रिप्रेजेंट कर लेंगे, और मैं पहले डेसिमल के पहले वाला जो है उसे डिवाइड करूँगी। तो 2 2 4, और मैंने पहले वाला जो डेसिमल के पहले आया था उसे पहले डिवाइड कर लिया है, और इधर का हो गया। अब यह डेसिमल यहाँ पे देंगे और उसके बाद नीचे इस डिजिट को लाएंगे। तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आ गया। यहाँ पे भी मुझे वैसे ही करना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो डिविडेंड है उसमें भी डेसिमल आ गया, लेकिन हमारा डिविडेंड में डेसिमल आया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डेसिमल को गायब कर लेंगे। यानी कि अब यहाँ पे 0.8 है, इसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। और जो मैं डिनोमिनेटर में करूँगी वही मुझे न्यूमरेटर के साथ करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो हमारा ये हो जाएगा 48/8। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो आंसर आता है 6।
अब इसे देखो, इसे भी मैं पहले इस फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर लूँगी और मुझे यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मेरा 0.003 होता तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेती, यानी कि जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद होते उतने ही जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जितना हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही हमें न्यूमरेटर के साथ करना होता है। तो यहाँ पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर आएगा ऊपर 9.3 और नीचे आएगा 3। अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो मैं पहले क्या करूँगी, डेसिमल के पहले वाले को पहले ही डिवाइड करूँगी। तो पहले आएगा 3 3 9 और ये 0। अब ये डेसिमल जैसे के जैसा वर्ग ऊपर दे देंगे, डेसिमल जैसे के वैसा ही ऊपर दे देंगे और फिर ये वाला डिजिट नीचे ले लेंगे। और अब मैं इसे भी कर लूँगी तो आंसर आया मेरा 3.1। और इसे भी सॉल्व करके देखो। अगर आप कुछ भी नहीं समझे आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसे जितना हो सके उतने अच्छे से समझा के बताऊंगी। और ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जिसमें आप वीक हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।